आपका मेज़बान मोहम्मद साजिद, और हमारे साथ जैसा कि आप जानते हैं डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ काज़मी साहब मौजूद हैं, तो उनसे गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर साहब, इलाका जैसे कि आपने कहा कि NA-119 हल्के की ज़्यादा मैं बात करूँगा, तो हमारा ज़्यादातर जो इलाका है ये नारंग और मरीद के, ठीक है, यहाँ पर सेहत के हवाले से आप क्योंकि माशाल्लाह डायरेक्टर हेल्थ रहे हैं, तो तेज़ी के साथ जो प्राइवेट हॉस्पिटल बन रहे हैं, क्या लोगों का गवर्नमेंट हॉस्पिटल से इत्मीनान उठ रहा है, या मतलब लोगों के पास पैसा ज़्यादा आ रहा है कि वो प्राइवेट को ज़्यादा तरजीह देते हैं? देखिए जी, इसमें सबसे जो बड़ी बात है ना वो ये है कि कभी भी जो सरकारी अदारे हैं या सरकारी हॉस्पिटल्स हैं वो सारी आवाम को मुतमिन नहीं कर सकते। ज़रा भी जो अफोर्डिंग लोग होते हैं वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में चले जाते हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन जहाँ तक सरकारी हॉस्पिटल्स की कारकर्दगी की बात है या आवाम के उससे मुतमिन होने की बात है, मैं साफ बात कहूँगा कि आपको पता है जब मैं तहसील हेडक्वार्टर मरीदके का 2004 से 2006 तक MS रहा, तो ये गायनी का शोबा उस वक्त इस्टब्लिश हुआ, आई का शोबा, आई के ऑपरेशन इस्टब्लिश हुए, बच्चों के जो स्पेशलिस्ट हैं वो यहाँ पे जो इंडोर था, दाखले और ये सारे शोबे, लेबॉर्ट्री वगैरह हमने यहाँ पे इस्टब्लिश किया। सो मच सो कि जो सेफ़ मदरहुड प्रोग्राम था, बच्चा और माँ को बचाने का प्रोग्राम, ये भी मेरे दौर में शुरू हुआ तहसील हेडक्वार्टर मरीदके में। मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ कि ये मेरे दौर में शुरू हुआ था। तो मतलब ये जितने भी शोबे हैं इनको स्ट्रेंथन करना चाहिए। एक प्रेस रिलीज़ में मैं कह रहा था, दोस्तों के साथ बात हो रही थी, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने कहा कि देखें अब नारंग इतना बड़ा इलाका है, 30 किलोमीटर तक कोई दूसरा अदारा नहीं है महकमा सेहत का। अब वहाँ पे डिजिटल एक्सरे नहीं है, अब लोग कहाँ जाएं डिजिटल एक्सरे करवाने के लिए? या लाहौर जाएं या गुजरांवाला जाएं और जाके वहाँ पैसे भी दें और सफ़र की जो सहूलतें हैं वो भी बर्दाश्त करें, और पेशेंट का टाइम भी ज़ाया होता है। इसी तरह कार्डियोलॉजी का है, मैंने ये मुतालबा किया था कि नारंग अस्पताल में RAC में डिजिटल एक्सरे लगाया जाए और लोगों के फ्री एक्सरे हों। उसके बाद हो सके तो यहाँ पे कुछ CT स्कैन, MRI की सहूलतें दी जाएं, रेडियोलॉजिस्ट की सीट दी जाए। आप ख़ुद बताएं मुझे, बॉर्डर से लेके और लाहौर शदरा तक कौन सा ऐसा हॉस्पिटल है जिसमें ये सहूलतें? सर, आप नारंग की बात की है, नारंग हॉस्पिटल की, तो ये चीज़ हमने पिछले दिनों उठाई थी। मरीदके THQ मरीदके जो है ना वो पंजाब की सबसे बड़ी तहसील है और सबसे बड़ा इसका ये हॉस्पिटल है 186 बेड पर, जिसके आप भी 2004 से 2006 तक MS रहे हैं और माशाल्लाह उन दिनों हॉस्पिटल ने बहुत तरक्की पाई। तो CT स्कैन तो सर वहाँ पर भी नहीं है। यही बात है ना जी, आपने पूछा था कि क्या लोग प्राइवेट अस्पतालों में जाने पर क्यों मजबूर होते हैं, तो मैंने उसका ये जवाब दिया है कि जो इक्विपमेंट हैं या साजो सामान है तशख़ीस का, वो अभी अवेलेबल नहीं है। उसके बाद जो कंसल्टेंट्स हैं, स्पेशलिस्ट हैं, वो अल्लाह करे कि इसको नारंग अस्पताल को भी तहसील लेवल का अस्पताल डिक्लेयर कर दिया जाए। फ़िरोज़वाला में भी अस्पताल मेरे दौर में इस्टब्लिश हुआ था, मैं उस वक्त DHO शेखपुरा था, हमने इसका पूरा केस लड़ा था और फिर जाके फ़िरोज़वाला तहसील हेडक्वार्टर के लिए जगह मिली थी। बात यह है कि जद्दोजहद करनी पड़ती है, कानूनी जंग लड़ना पड़ती है, महकमे के साथ लड़ना पड़ता है। तो हमारी ये पार्लियामेंटेरियंस जो हैं ये हिम्मत करें और नारंग मंडी को तहसील लेवल अस्पताल डिक्लेयर कराएँ। फ़िरोज़वाला में और तहसील हेडक्वार्टर मरीदके में तमाम कंसल्टेंट्स जो हैं, तमाम जो अहम किस्म की स्पेशलिटीज़ हैं वो मुकम्मल होनी चाहिए और मरीज़ों को फ्री दवाई मिलनी चाहिए। सर, मैं आता हूँ आपकी मौजूदा सूरत जो आप इलाके में इस वक्त आपकी ये कह लें कि सियासत के रवाबत चल रहे हैं, तो क्या समझ रहे हैं कि आने वाले इलेक्शन में अगर कोई पार्टी आपके मंशूर पर नहीं पूरा उतरेगी तो आप NA-119 पे इलेक्शन लड़ेंगे आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से, या फिर आने वाले दोबारा के वक्त का इंतज़ार करेंगे? देखिए जी, साजिद भाई, साफ साफ बात है कि वो कहते हैं ना कि मैं अकेला ही चला था जानबे मंजिल, मैं अकेला ही चला था जानबे मंजिल, लोग मिलते गए कारवां बनता गया। ये अल्लाह के फजलो करम से, ये कोई मेरी अकेले की जद्दोजहद नहीं है,
यकीन जाने इसमें लोगों को पता है, आवाम को पता है हल्का 119 के, कि इनको इन तमाम बीमारियों से निजात दिलाने के लिए, करप्शन से निजात दिलाने के लिए, तालीम, महकमा सेहत, इंसाफ, इन तमाम मामलात के लिए इनको ज़रूरत है। ये घसे पिटे किस्म की जो सियासत करने वाली क़यादत है, इनके बस का रोग नहीं है कि ये इस इलाके की किस्मत बदल सकें, या हमारे इलाके में खा अमनो अमान का मसला हो या थाना टपाना कचहरी का मसला हो, इसमें एक भरपूर किस्म की जामे किस्म की क़यादत की ज़रूरत है, जो इंशाल्लाह हम काज़मी फ़राहम करेंगे और उसमें अवाम का तावन साथ होगा इंशाल्लाह। सर, ये जो थाने की सियासत है और पटवार खाने को चेंज करने का माहौल है जो हमारे ज़्यादा गाँव में पाया जाता है लोगों में, तो ये तो इस जो मौजूदा हुकूमत है तहरीक इंसाफ, इसका अवलीन मिशन था कि हम थाना कल्चर को चेंज करेंगे। क्या आपको नहीं लगता कि आपके इलाका में ये थाना कल्चर चेंज हुआ है? देखिए जी, 24 घंटे पूरे का पूरा महीना हल्के में रहते हैं, अवाम के साथ जाते हैं, उनकी मुझसे मुनाफकत नहीं होती, ना मुझसे दोगलापन होता है। अवाम मुतमिन नहीं है हमारे थाने के कल्चर पे, हमारे पटवार खाने के कल्चर पे, और हमारी ये जो सड़कें हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये जो सीवरेज के सिस्टम्स हैं, ये जो पीसी पड़ रही है जगह जगह पे, सड़कें नाकस बन रही हैं, इसके ऊपर अवाम मुतमिन नहीं है। मेरी तमाम बरसरे इक़्तिदार जो लोग हैं, मेरी उनसे गुजारिश है कि मेहरबानी करके इन चीज़ों को बड़ी ही साफ़ और शफाफ तरीके से कराएं, ताकि अल्लाह पाक इनको भी मुस्तकबिल में इज़्ज़त दे, और हम जो आने वाले हैं हमारे लिए ये आला से आला स्टैंडर्ड कायम करें, ताकि हमारे लिए इनके म्यार पे पहुंचना मुश्किल हो, बजाय इसके कि ये गिरावट में जाएं, पस्ती में जाएं, तो इस तरह लोग इनके ऊपर से गुजर जाएं। मैं तो अपनी इन भाइयों को भी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आला से आला म्यार कायम करें। डॉक्टर साहब, इससे पहले मैंने एक सवाल किया था, उसका जवाब मुझे आपने शेर में दिया। मैं अपने नाजरीन को या आपके हल्के की ये कह लें कि आम आवाम को समझने के लिए सवाल ये था कि क्या अगर कोई पार्टी, कोई भी सियासी पार्टी आपके मिशन पर पूरा नहीं उतरती, मतलब आप उनको ज्वाइन नहीं करते या आपकी उनके साथ कोई भी एफिलेशन पैदा नहीं होती, तो क्या फिर आप NA 119 के किस हैसियत से इलेक्शन लड़ेंगे? देखें जी, मैं ये साफ ऐलान करता हूँ कि हम किसी के मोहताज नहीं हैं, ना हम किसी से रोशनी लेते हैं। ये रोशनी मौला पंजतन पाक का सदका और अल्लाह पाक की नज़र करम से, प्यारे नबी का सदका, ये रोशनी हमारे बुज़ुर्गों ने हमें दी है, या हमारी अवाम जो है वो टार्च बीरर है। ये लालटेन उनके हाथ में है रोशनी वाली। इंशाअल्लाह हम मिल के चलाएँगे। अगर ये टिकटें विकटें नहीं मिलती, जिस तरह ये एक मौरूसी सा माहौल बन रहा है, विरासत का माहौल बन रहा है, तो फिर हम आज़ाद इलेक्शन लड़ने से नाखून बराबर भी नहीं घबराएंगे। ये मैं साफ ऐलान करके कह रहा हूँ कि हम, अगर हमारा किसी से एडजस्टमेंट नहीं होती और या ये टिकटें विकटें। हर खबर का मतलब ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं, हर बहस का मतलब हंगामा नहीं, हर लाइव का मतलब तमाशा नहीं। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा हमारी जिम्मेदारी है। जैसे कि नाज़रीन आप जानते हैं कि आज हमारे प्रोग्राम बर वक्त में हमारे मेहमान हैं जनाब डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ काज़मी साहब, और हम उनके साथ एक मुफस्सल गुफ्तगू कर रहे हैं उनकी सियासत के मैदान के हवाले से कि वो अपने हलके के लिए क्या कर रहे हैं। तो आए बात का सिलसिला वहीं से शुरू करते हैं। डॉक्टर साहब, अवाम जो बहुत कदीम वक्त से जिनको वोट दे रही है, या जिन लोगों को मतलब बरसरे इक़्तिदार मुनक़िद करती है या बरसरे इक़्तिदार आते हैं लोग, तो आज अवाम के लिए स्पेशली डॉक्टर साहब का क्या पैगाम है कि अवाम को क्या कहना चाहते हैं वो, कि वो जिस मिशन के तहत आए हैं, इससे पहले कि वो मिशन जो उन्होंने अपने ईवान अमीर में लिख के लगा रखा है, तो अवाम को क्या स्पेशली पैगाम देंगे अपनी हल्के की अवाम को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
सबसे बड़ी बात तो यह है कि आपने ये जो कहा कि अवाम जिन कदीम लोगों को वोट देती आ रही है या जिन ख़ानदानों को, तो मैं यकीन जाने वो जैसे कहते हैं दरिया कूजे में बंद करना कि आईने नौ से डरना तर्ज़े कोहन पे अड़ना, आईने नौ से डरना तर्ज़े कोहन पे अड़ना, मंजिल यही कठन है कौमों की ज़िंदगी में। बात यह है कि कौमें इस तरह ही बदलती हैं और उनके मुकद्दर अल्लाह ने जब बेहतर करने होते हैं तो फिर हमें ये क़दामत पसंद जो मामलात हैं उनको छोड़ना पड़ता है। और वाज़े लफ्ज़ों में अगर कहूँ कि हमारी आवाम बिल्कुल समझती है कि यहाँ जो लोग 6-6 दफ़ा MNA हुए हैं या जो अब हुए हैं उनकी कारकर्दगी हल्के में क्या है, उनका सड़कों के जो हालात हैं, मैंने पहले भी गुजारिश की, साफ़ पीने के पानी के जो हालात हैं, जो महकमा सेहत के हालात हैं, और हमारे हस्पताल, हमारे स्कूल, हमारे छोटे छोटे ये रेलवे स्टेशन मरीद के वाला और नारंग मंडी वाला जाके देख लें तो मेरे ख्याल में कोई ज़रूरत से ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ही नहीं रहती। तो इसलिए हमारी आवाम बहुत बाशऊर है। अल्लाह के फजलो करम से रही सही कसर आपके मीडिया ने निकाल दी है। मैं उनको भी सलाम पेश करता हूँ कि उन्होंने हमारे नौजवानों को, हमारे किसानों, मज़दूरों को, मस्तूरात को, ख़वातीन को, तमाम उन्होंने बिल्कुल बाखबर किया हुआ है। इंशाल्लाह ये घसी पिटी जो रवायती सियासत है, इंशाल्लाह अवाम इसको रिजेक्ट करेंगे और हमारी जो क़यादत है और इंशाल्लाह जो पैनल हम देंगे वो इलाके में बिल्कुल तब्दीली भी लाएगा और यहाँ से करप्शन भी ख़त्म करेगा और हर तरह का ये जो कमज़ोर किस्म का इंफ्रास्ट्रक्चर है और नाकस किस्म का इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको ठीक करेंगे। और ये खा मरीद के हो, फ़िरोज़वाला या नारंग मंडी, इसमें सेहत व सफाई के आला मेयार कायम करेंगे। ये TMA हो या म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस हों, ईमानदारी से बताएं उनको कौन पूछने वाला है? कौन पूछने वाला? कोई पूछने वाला नहीं है। उधर ही होटल खुले हुए हैं और उधर ही गंदगी, कूड़ा करकट और गारबेज के ढेर लगे हुए हैं। उधर ही लोग बैठ के टिक्के खा रहे हैं, उधर ही बैठ के कुल्फ़ियाँ, फ्रूट खा रहे हैं और नीचे गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। ये तो मोटी मोटी बातों का इनको पता नहीं है। मियाँ साहब, मैं आपको साफ बताता हूँ कि हमारी आवाम इंशाल्लाह इनको रिजेक्ट करेगी और ये नए पैनल को सिलेक्ट करेगी ताकि हम यहाँ पे अपने मेयार के मुताबिक चीज़ों को तब्दील कर सकें। डॉक्टर साहब, हमारे इस हलके में जैसे कि मैं पहले भी आपसे जिक्र कर चुका हूँ कि इलाकाई सियासत है, बरादरी सिस्टम है और उसके अलावा डेरा सिस्टम है कि जी ये डेरा इस तरफ ही जाएगा, ये बरादरी इस तरफ ही जाएगी। इसकी रोकथाम और इसको तोड़ने के लिए मतलब ये कह लें कि इसकी स्ट्रेंथ को तोड़ने के लिए आप क्या लाहा अमल इख्तियार कर रहे हैं? मतलब आपका मिशन जो अभी से जारी है अपने इलेक्शन के लिए। देखें जी, मैं आपको साफ बता दूं, ये अगर बरादरी सिस्टम इतना मजबूत हो ना तो आप हैरान होंगे। हमारे नेक्स्ट हल्के में रहमानी बरादरी के MPA हुए हैं। हमारे से दूसरे तीसरे हल्के में 2 दफ़ा सैयद बरादरी के MPA हुए हैं। मतलब ये कोई मेयार नहीं है कि भाई इस तरह नहीं हो सकता। बात असल में ये है कि हमें अपना मेयार पेश करना पड़ता है, हमें अपनी कारकर्दगी दिखानी पड़ती है, वरना इस तरह नहीं होता कि फिर तो बरादरियों के अलावा जो जिनकी अक्सरियत है उनके अलावा बाकी लोग जो हैं वो नखट्टू बन के बैठ जाएं। अल्लाह पाक के फजलो करम से हम सादात को ये प्रॉब्लम नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि अगर हम न्यूट्रल होके, अगर हम गैर जानबदार होके तमाम बरादरियों को, जट साहबान हो, राजपूत साहबान हो, मुग़ल बरादरी हो, राई बरादरी हो, मैं कहता हूँ एनी बरादरी किसी तरह की भी, गरीब हो अमीर हो, मैं खुदा की कसम खा कहता हूँ कि ये हमारे ज़हन का फतूर है। अगर हम उनके साथ न्यूट्रल चलें, हम उनके साथ मोहब्बत से चलें, गैर जानबदार चलें, तो वो भी गैर जानबदार नुमाइंदों को आगे लाएंगे। वो इस तसब का शिकार नहीं होते। बिल्कुल मैंने अपनी ज़िंदगी में भी ये देखा है और अपने बुज़ुर्गों के साथ भी ये होते देखा है कि जहाँ भी कोई अहल आदमी आ गया है उसको तमाम बरादरियों ने कबूल किया है और उसको इज़्ज़त दी है और उसको सीट पे बिठाया है। तो इंशाल्लाह मेरे मामले में, मेरे पैनल के मामले में इंशाल्लाह बड़ा बैलेंस किस्म का हमारा पैनल होगा जिसमें बरादरियों को नुमाइंदगी भी दी जाएगी। लेकिन अल्लाह के फजलो करम से हम सैयद हैं, हमारे लिए सब बराबर हैं। कोई गरीब है, अमीर है, अकलियत में है,
हमारे दिल, हमारे दरवाजे सबके लिए खुले। डॉक्टर साहब, ये जो हल्का NA 119 है, ये तकरीबन 125 से 30 किलोमीटर का इसका दरमियानी फासला है, और अगर दूसरी तरफ भी मैं नापूं तो ये तकरीबन 100 किलोमीटर बनता है। जैसे ये फ़िरोज़वाला से शुरू होता है और यहाँ नारंग और आगे छोटे गांव आपने तो सारा विज़िट किया होगा। और ये तकरीबन कितने वोट हैं इस हलके में, और तकरीबन लास्ट टाइम कितनी कास्ट हुए होंगे? देखिए जी, लास्ट टाइम तो 2 लाख से भी ज़्यादा वोट कास्ट हुए, 2,10,000 से भी ज़्यादा कास्ट हुए। बात यह है कि हमें ये देखना होगा कि टोटल जो हमारी आबादी है उसमें अगर आप 3 लाख के करीब भी ये वोट हों या 3.5 लाख के करीब भी हों तो ये बहुत बड़ा हलका है। और इसकी जो आपने ये लेंथ ब्रेड्थ बताई है, ये बिल्कुल आपने सही बताई है। मैं ख़ुद देखता हूँ कि अमामिया कॉलोनी फाटक से लेके और कोट अब्दुल्ला और कीरां वाली तक, बॉर्डर तक ये हमारा हलका है। और इंशाल्लाह मैंने हर जगह पे जाके देखा है, तमाम बरादरियों के लोग, तमाम गांव, तमाम जो बस्तियां हैं, अल्लाह के फजलो करम से वो मुझसे प्यार करती हैं, मेरे मिशन से प्यार करती हैं। उनके सामने मैंने आपको बताया कि 33 साल की सर्विस में से 26-27 साल की मेरी एडमिनिस्ट्रेशन की सर्विस अपनी ज़िला शेखुपुरा की आवाम की खिदमत के लिए थी। और मेरा ट्रैक रिकॉर्ड उनके सामने है कि मैंने उस वक्त भी तमाम बरादरियों को, तमाम पार्टियों के लोगों को हमेशा इज़्ज़त दी, गरीब अमीर सबको उनकी मदद की, और जिसका जायज़ कायम होता था जायज़ कामों कभी नहीं रोका था। और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में सियासत के दौरान भी यही हमारा मिशन होगा, बढ़ चढ़ कर अपनी आवाम की खिदमत करेंगे। दुखी, मजलूम, किसान, मजदूर, रेडी वाला, यकीन जाने ये कोई ना सियासत है, ना बनावट है, ना खताबत है, अल्लाह के फजलो करम से ये मेरे दिल की दुखती राग है। इंशाल्लाह उनके साथ स्टैंड लेंगे, खा सामने बड़े से बड़ा फ़िरौन भी होगा, हम उसको शिकस्त देंगे और अपनी ये गरीब आवाम का जो बोलबाला करेंगे। और उनके हकूक़ के लिए हमें किसी हद तक भी जाना पड़ेगा तो हम उनके साथ खड़े होकर उनको इंशाल्लाह फ़तह दिलवाएंगे, और उनके साथ किसी की ज़रूरत नहीं है कि ज़्यादती करें। ले नाज़रीन, आज के हमारे प्रोग्राम बर वक्त में हमारे साथ मेहमान थे डॉक्टर यूसुफ मोहम्मद काज़मी साहब। तो आज इनके साथ हमने इनके फार्म हाउस पर ये दिन गुजारा है और उनके साथ इलाके की सियासत के मुतल्लिक़ मुकम्मल बातचीत की है, और उनके अज़म को भी आपके सामने रखा है। जो उनका आवाम की खिदमत का अज़म है, हमारी टीम इसको सहराती है, और इंशाअल्लाह ताला दुआ गो है कि डॉक्टर साहब अपनी हल्के की गरीब आवाम के लिए इसी तरह आवाज़ बने और हमें दें इजाज़त। हम आज की हमारी टीम बर वक्त के साथ आपका मेज़बान मोहम्मद साजिद, अस्सलाम वालेकुम। जी बेगम साहिबा, बताएं क्या क्या लेकर आऊं? सब्जी, 1 ब्रेड और 2 दर्जन अंडे ले आना। बेगम साहिबा, गोश्त लेकर नहीं आना? ब्रायलर मुर्गी का गोश्त लेकर आना। वो इसलिए क्योंकि ब्रायलर मुर्गी का गोश्त हमेशा सस्ते दाम में दस्तयाब होता है और जायके में भी बेहतरीन होता है। लेकिन कुछ नहीं, हमारी बेगम बहुत समझदार हैं। ये मेरा और मेरे बच्चों की सेहत का हमेशा खास ख्याल रखती हैं। इसीलिए सारी दुनिया में सबसे ज्यादा खाया जाता है। ब्रॉयलर चिकन प्रोटीन से भरपूर और जूद हजम भी है। इसमें विटामिन B3, B6, B7 और B12 के साथ साथ जिंक और आयरन भी है, जो कि इंसानी सेहत के जामिन है। ब्रॉयलर मुर्गी का गोश्त बढ़ते हुए बच्चों, हामला खवातीन, बुजुर्गों और बीमारों के साथ साथ खवातीन के बालों और नाखूनों के लिए इंतहाई मुफीद है। इसके साथ साथ मुर्गी के अंडे में पाए जाने वाले ग़िज़ाई अज्जा की वजह से इसको सुपर फूड भी कहते हैं। दाल, सब्जी और तरह तरह के खानों में भी मुर्गी का गोश्त पकता है। ब्रॉयलर चिकन खाइए, लज्जत और सेहत एक साथ पाइए। क्योंकि ब्रॉयलर मुर्गी और अंडे की पैदावार में किसी भी मरहले पर हार्मोन्स और स्टीरॉइड्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता। मुर्गियों की खुराक में 60% ज़रूरी अजनास बशमूल मकई, चावल और बाजरा, 30% सोयाबीन, कैनोला और सनफ्लावर मील और 10% अमाइनो एसिड्स, विटामिन और मिनरल्स का इस्तेमाल किया जाता है। हम बना रहे हैं सेहतमंद पाकिस्तान।